तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका है सो मीन मीडियन मोड, यानी कि माध्य माध्यक बहुलक से होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इसको बना लेते हो तो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि 5 नंबर आपको डायरेक्टली मिले। आप एक क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, उससे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, जो कि आपका या तो माध्य या तो माध्यक या तो बहुलक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीखिएगा गौर से, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, और आप आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप बने रहें हमारे वीडियो के एंड तक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पहला की ओर। क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पे है, देख रहे होंगे कि क्या बोल रहा है। जरा पढ़ते हैं। क्या है? दिए गए आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द मीन ऑफ गिवन डेटा। समझिएगा माध्य कैसे निकलता है। देख रहे हैं, जब भी वर्ग अंतराल रहेगा ना, उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को हम लोग क्या लिखते हैं? सी आई। क्या लिखते हैं दोस्त? सी आई। ओके, सी आई का हम लोग क्या किए? एक कॉलम बना लिए, ठीक। और हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्या है? बारंबारता, बोले तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं एफ। क्या लिखते हैं? एफ, ठीक है। तो सी आई और एफ लिख दिए। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल को हम लोग लिखते हैं, देखो 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, और 8 से 10 है ना। और 10 से 12 भी है, और 12 से लास्ट 14 है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इतना क्लास इंटरवल दे दिया है। इतना क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या दिया हुआ है देख रहे हैं दोस्तों, कि 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, फिर 1 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना, फिर 2 दिया हुआ है, और 3 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? ये है हमारा क्लास इंटरवल, और ये फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में क्लास इंटरवल यानी कि सी आई वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, दिया रहे दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है आपको। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को क्या करना है? डायरेक्ट मेथड बनाना है, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। और ये डायरेक्ट मेथड बहुत ही ईजी है दोस्तों। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है। अगला कॉलम हमारा रहेगा, जिसका नाम रहेगा एक्स आई। क्या रहेगा दोस्तों? एक्स आई, ठीक है। अब एक्स आई कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। अगला कॉलम रहेगा हमारा, इसमें एक्स आई। एक्स आई निकालने का कुछ नहीं है, देखिएगा क्या करना है। कुछ नहीं है, ये दोनों को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से। तो देखो 0 + 2, 0 + 2 क्या आ जाएगा? 2, और 2 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो आएगा 1, ठीक है। और 4 और 2 6, 6 को डिवाइड मार दो किससे? 2 से, तो क्या आएगा? 3। आपको हर जगह क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? 2 से, ठीक है। 4 6 10, 10 को डिवाइड करो तो आ जाएगा 5, है ना, 2 से। तो 6 और 8 और 6 14, 14 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा? 7। 10 और 8 18, 18 को डिवाइड करो 2 से, क्या आएगा? 9, ठीक है। 12 और 10 कितने हो गए? 22, 22 को करेंगे डिवाइड तो 11 आएगा 2 से, है ना। और 12 और 12 24 तो 26, 26 को भागा मारेंगे किससे? 2 से, तो क्या आएगा? 13। तो कुल मिलाकर के हमारा एक्स आई भी निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? एफ और एक्स को, फ्रीक्वेंसी को, और जो हमारा जो है सो एक्स आई जो आया हुआ है, दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ आई एक्स आई इसको बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग को कुछ नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 1 जा 1, ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया, और 1 5 5 हो गया, ठीक है। 5 7 जा 5 7 कितना हो गया? 35, और 6 9 54 हो गया, है ना। और 2 11 क्या आएगा? 22 करके, है ना। और 13 और 3 39। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? एफ आई एक्स आई निकाल दिया। अब देखो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। आपका 2 कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, और हम लोग 2 कॉलम खुद से निकालना है। 2 कॉलम का नाम क्या है? पहला का नाम एक्स आई है, दूसरा नाम एफ आई एक्स आई है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक इसको और एक इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना आएगा? जोड़ लो। तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें? जोड़ेंगे। देखिए 2 और 1 3, 1 4 हो गया, 4 और 5 9, 9 और 6 15 हो गया, 15 16 17 18 19 20, यानी कि कुल मिलाकर 20 आया, ठीक है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी हमारा जो है पूरा टोटल क्या आ गया? 20। अब क्या करेंगे यहाँ पे? सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो प्रोडक्ट आया उसको कर देंगे, जोड़ के निकाल देंगे, है ना। तो देखते हैं कितना आता है। चलिए देखिए कितना आया। 6 1 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 कितना हो गया? 17 4 21, 21 और 22 23, 23 हो गया इधर, और 23 और 9 कितना गया दोस्तों? 24 25 26 27 28 29 30 32, 32 हो गया दोस्तों। 32 का 2 बचा 3, ठीक है। और कितना हो गया? 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 15 16 162 आया दोस्तों, ठीक है ना। गया। कुछ नहीं करना है। माध्य निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। माध्य का देखिए साइन इसको बोलते हैं, ये माध्य मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीन, है ना। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? कुछ नहीं, है ना। कुछ नहीं करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ आई से, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है हम लोग को। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आया हमारा, ये पूरा प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, जो एफ आई और एक्स आई कॉलम का गुणनफल पूरा आया, उसको हम लोगों ने क्या किया? जोड़ के निकाल दिया। और जोड़ने के बाद कितना है? 162। इसको ले देंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे कितना? ये टोटल बारंबारता यानी टोटल फ्रीक्वेंसी के, है ना, ये योग से, इसको बोलते हैं सम, है ना। तो 20 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आएगा? काटिए। 2 10 जा 20,
और 2 8 या 16, 2 1 2 कितना आ गया दोस्तों 81/10। अब जानते हैं आप लोग दशमलव फॉर्म में क्या कीजिए, इसको ले लीजिए, इसको होता है डेसिमल, 1 0 कटा, यहाँ पॉइंट आ गया है ना दोस्तों, तो क्या हो गया 8.1 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या सीखा, इसमें माध्य, और आपका माध्य एग्जाम में आएगा ही आएगा दोस्तों। तो इसलिए आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को पहले से ही आप सीख करके जाइए और आपका सारा क्वेश्चन एग्जाम में इससे जो भी जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे। ठीक है दोस्तों, आपका एग्जाम इसमें क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये माध्य में आप क्या करो, यही डायरेक्टली जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, वो ट्राई करो। क्या करो, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, प्रत्यक्ष विधि से एग्जाम में सॉल्व कीजिए, बहुत ही बेटर रहेगा, आपका टाइम भी सेव होगा और तुरंत क्वेश्चन बन भी जाएगा। तो देख रहे सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को जस्ट पीछे कीजिए और फिर से इसको देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन जो रहेगा हमारा माध्यक से, फिर पढ़ाएंगे बहुलक। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड हमारा जो है सो दोस्तों माध्य से, जिसको बोलते हैं हम लोग मीडियन। ठीक है, तो देख रहे हैं आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। देखिए माध्यक भी बहुत ही इजी है, कुछ नहीं इसमें। देखिएगा माध्यक के लिए सबसे पहले आपको है सो वैसा ही 2 क्वेश्चन का कॉलम दिया रहेगा, यानी कि आपको क्वेश्चन में 2 कॉलम दिया रहेगा, जिसको बोलते हैं एक क्लास इंटरवल और दूसरा फ्रीक्वेंसी। देखिएगा क्लास इंटरवल का हमारा कॉलम मैं बना रहा हूँ, आप समझिएगा। क्लास इंटरवल का कॉलम देखिए क्या है, इसमें लिखा होगा, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम लोग रेडी कर लेंगे एकदम फटाक से। देखिए क्या दे रहा है, 0 से 10 शुरू किया हुआ है और 50 60 दिया है ना, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट 50 से 60। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब अगला देख रहे हैं कि अगला कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी का है, तो क्या है 5 है ना, क्या क्या है देख लेगा फिर से, 5 8 20 15, 5 है 8 है 20 है और 15 है। ठीक है दोस्तों, और क्या है 7 5, 7 और 5। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मेरे ख्याल से, और नहीं अगर आपका एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी के फॉर्म में अगला क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है कि डिजिट चेंज कर दे, डेटा कुछ अलग कर दे, लेकिन प्रोसेस मेथड वही है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको FI बोलते हैं। ठीक, हम लोग चलेंगे इसमें हम लोग माध्य निकालने का, देखिए इसमें क्या प्रक्रिया है। माध्य निकालने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो है सो इसमें एक CF निकलता है। ठीक है दोस्तों, CF इसको बोलते हैं CF, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, इसका नाम क्या है, संचयी बारंबारता, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगी और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ इसमें है नहीं दोस्तों, देखिएगा बहुत ही आसान है। कुछ नहीं कीजिए, आप ये 5 जो है सो 5 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने 5 को यहाँ लिख दिया, बस आप क्या कीजिए 5 को इसमें जोड़ दिए, फिर जो आएगा इसको इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, बस बन गया। तो आप लोग को देखिए इसमें ज्यादा आप लोग को सरदर्दी नहीं रखना है, सरदर्दी नहीं लेना है, कहने का मतलब देखिएगा आगे क्या करना है। तो 5 का 5 ले देना है, ऐसे ही जो का 100 ले देंगे, फिर 5 और 8 13 हो गया। ठीक है, 13 और 20 कितना हो गया, 33 हो गया। 33 और 15 जोड़िए तो 5 3 8 हो गया इधर, और 3 और 1 4 48 हो गया। 8 और 7 कितना हो गया 15, बच्चा 1 4 और 1 5 55, और 55 और 5 कितना हो गया दोस्तों 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक लॉजिक यही है दोस्तों, इसमें एक लॉजिक यही है कि जो सिग्मा जो एफ रहेगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, ये जो 60 आया है यही यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें एक चीज चेक कर सकते हैं अपने आप, देखिए जोड़ते हैं 8 5 13, 13 5 कितना हो गया 18, 18 और 7 18 से कितना हो गया 25, 25 और 5 30 के 0 बचेगा 3, 3 इधर हो गया 4 5 6 है ना दोस्तों। देखिएगा हम लोगों ने क्या निकाला 60 यहाँ निकाल लिया और 60 यहाँ भी आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज को हम लोग मैच कर सकते हैं। लोग देखा कि इसमें क्या हो गया कि ये 60 और ये 60 मिल जाएगा, है ना। कहने का मतलब जो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, यहाँ का टोटल ये फ्रीक्वेंसी का ऐड से जो बोलते हैं योग से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये और ये कंफर्म कर लिया। अब इसमें दोस्तों आगे कुछ नहीं है, आगे देखिए क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इस कॉलम को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा बंद कर सकते हैं कॉलम को, अब बंद कर दीजिएगा। इतना ही में हमारा क्या होगा, इतने ही में हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा क्या, हम लोग इसमें निकल जाने वाला है माध्यक। ठीक है, देखिए माध्यक का फॉर्मूला होता है, निकालने के लिए हमें 5 चीज की आवश्यकता होती है। देखिए माध्यक का फॉर्मूला कहता है, देखिए माध्यक है ना, माध्यक के लिए हमें क्या चाहिए 5 चीज। फर्स्ट थिंग L चाहिए, सेकेंड थिंग H चाहिए, थर्ड थिंग N/2 चाहिए, फोर्थ थिंग हमें क्या चाहिए CF चाहिए। ठीक है, और फिफ्थ थिंग F चाहिए। हमने क्या बताया कि आपको माध्यक निकालने के लिए आपको ये 5 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, L H N/2 CF और F। देखिए N/2 होता है क्या,
n/2 कुछ नहीं है, आपका जो ये 60 आया, इसी 60 का टोटल 8 को n बोलते हैं। नंबर हमारा कितना गया 60 आ गया, बस डिवाइड कर देना, आपको n/2 निकालना है तो डिवाइड 2 से कर दो, कितना गया 30। क्या है दोस्तों 30। ये n/2 क्या है दोस्तों, ये हमारा 30 आ गया। ठीक है, अब यही n/2 याद रखना, माध्यक में क्या करते हैं n/2 जो आएगा यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो आधा आएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, ये संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिलाएंगे कि किसके अंडर वो लाई करेगा। देखिएगा 30 आप बताइए क्या 5 में आ सकता है, 5 के अंदर 30 आ सकता है, नहीं आएगा। कहां से आएगा, ये 5 तो छोटा है और ये 30 को नहीं ले सकता है। क्या 13 के अंदर 30 आएगा, नहीं आएगा। 33 के अंदर 30 आएगा, तो जी हाँ आ जाएगा दोस्तों। देखिए क्योंकि ये 30 है और ये 33 है तो ये 3 से ज्यादा है, तो ये इसके अंदर लाई कर जाएगा। जब लाई कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरा सर्कल कर लेंगे, इसको पूरा हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके हम लोग कर देंगे सर्कल, जिससे हम लोग को समझ में आएगा बढ़िया से। देखिएगा तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे आपको दोस्तों एक स्टेटमेंट लिखना है, लिख सकते हैं क्या 30 जो है सो लिखेंगे क्या ब्रैकेट में कि 30 है ना, CF यानी कि संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के 33 में आएगा और माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा। देखिए माध्यक वर्ग मतलब क्लास इंटरवल, ये 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा। ये बहुत ही इजी वर्ड में हमने बता दिया क्या कि 30 जो है सो CF के 33 में आएगा। CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता के 33 में आएगा और 33 का जो हमारा माध्यक वर्ग रहेगा वो क्या रहेगा 20 से 30। ठीक है, अब जब 20 से 30 हमारा माध्यक वर्ग हो गया तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, इसी का जो होता है ये 20 जो हो गया हमारा, ये लोवेस्ट टर्म हो गया। ठीक है, इसको L बोलते हैं, तो L कितना हो गया हमारा, ये L हो गया 20। ठीक है, और h क्या था दोस्तों, h होता है इनका हाइट, मतलब इनका डिस्टेंस क्या है, देखिए 20 से 30 10 का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा 10 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, अंतर को बोलते हैं डिस्टेंस हाइट। ठीक है, 30 से 20 घटा दो तो 10 का फर्क है, यानी कि ये 10 हमारा क्या हो जाएगा h। ठीक, लिख दिया हम लोगों ने h। अब CF क्या हुआ, CF हमारा कुछ नहीं है, CF हमारा जस्ट इसका एक ऊपर वाला होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं CF। इस CF को हम लोग 13 लिखेंगे। याद रखना CF क्या होता है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लेंगे, जो हमारा 33 आया है उसका जस्ट एक ऊपर वाला यानी कि एक पहले वाला। ठीक है, तो हमारा CF हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है इसमें, हम लोग बस खाली क्या किए, पांचों चीज को लिख दिए और एक करके सब निकाल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो पीछे कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब बचा F, एक लौता F बचा, तो F को हम लोग जान ही रहे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का हमारा ये जो 20 F, ये हमारा F हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इसे 20 लिख दिया, बस हमारा सारा चीज आ गया है। अब माध्यक का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, आपको L लिखना है प्लस और ब्रैकेट ओपन करके n/2 माइनस कर देना है CF को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और नीचे कर देना है F से डिवाइड और इंटू कर देना है H से, बस ये फॉर्मूला रेडी है। ठीक है, देखिए L कितना है, L हम लोग जो है सो पहले ही यहाँ पे निकाल चुके हैं, देख रहे हैं L कितना है 20 प्लस n/2 यानी कि फ्रीक्वेंसी का आधा 60 था, तो इसका आधा कितना आ गया, n/2 30 आ गया। 30 लिखने के बाद माइनस CF कितना है, इसका एक ऊपर वाला, तो यहाँ 13 हो गया। अब बटा इसमें क्या है, F 20 है, 20 लिखने के बाद इसको ब्रैकेट बंद करके H दिख रहे हैं कितना है, H हमारा जो है सो बीच का हाइट कितना था 10, सब लिख करके हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया। अब कुछ नहीं है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20 लिख करके और यहाँ से 30 में से हटा 13 कितना आ गया 17 आ गया, और बटा 20 गुना कितना आ गया 10। इसको देखिए काटते हैं हम लोग, 10 दूना 20 कट गया। अब 2 से काटते हैं इसको ऊपर से, तो 2 8 16 पॉइंट 2 5 10 यानी कि 20 प्लस 8.5 हो गया दोस्तों। अब इसको जोड़ दो, हमारा आंसर रेडी है 28.5 हमारा क्या आ गया माध्यक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किया, हम लोग ने मैथ सीख लिया। इसके बाद लास्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन वो है हमारा बहुलक, बहुत ही इजी है। हम लोग चलेंगे अगले की ओर। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग जो है सो 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, एक माध्य एक माध्यक। अब बचा थर्ड जो है सो बहुलक। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है। देखिए जब भी क्लास इंटरवल दिया रहेगा साथ में फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम और ये क्लास इंटरवल का कॉलम। ये क्लास इंटरवल में कितना दिया हुआ है, शुरू किया है 10 से 25, तो 10 से 25 गया हुआ है, फिर 25 से कहाँ गया है 40, 40 से 55, 55 से 70। आप लोग में आ रहे हो क्वेश्चन, और 70 से आपका 85 है, और लास्ट 85 से कहाँ चला गया है 100। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 70 से 85 और 85 से लास्ट कहाँ चला गया 100। ये हमारा पूरा इसका दे रखा है क्लास इंटरवल, है ना। अब CI को हम लोग ऐसे लिख देते हैं जो आप लोगों को दिख जाए, दिख रहा है
जी हाँ, अब समझिएगा फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 2 3 7 6, 2 3 7 6, फिर क्या दिया हुआ है, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ठीक है। तो जिसे देख रहे हैं कि जिसका तो दोस्तों देख रहे हैं कि हम लोग का जो है सो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है सो हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए समझिए, बोला बहुलक निकाले। देखिए बहुलक समझने का आसान तरीका, बहुलक का मतलब होता है क्या समझिए, अगर आप इजी वर्ड में समझोगे तो बहु मतलब होता है बहुत, क्या होता है दोस्तों, बहुत, हाँ, और लक मतलब भाग्य। जिसका लक क्या है, बहुत बार आया है, बहुत बार जिसका लक आया हुआ है दोस्तों, वही होता है बहुलक। जैसे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे 10 से 25 तक का जो आंकड़ा है 2 ही ठो है, 25 से 40 तक आंकड़ा 3 ठो है, 40 से 50 तक आंकड़ा 7 ठो है, और 55 से 70 6 है, 70 से 85 6 है, और 85 से 100 भी 6 है। देखिए सब सेम सेम है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है, 7 है। देख रहे दोस्तों, तो 7 हमारा क्या जाएगा यहाँ पे बहुलक। तो देखिए अब इसको हम लोग बनाते कैसे है, ये पूरा नहीं हुआ है, देखेंगे यहाँ पे अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता जो है दोस्तों, मतलब अधिकतम जो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, वो हमारा 8 है, सॉरी 7 है। अधिकतम फ्रीक्वेंसी हमारा 7 का है दोस्तों। पहले क्या करेंगे हम लोग, ये 7 वाला कॉलम को कुछ ऐसे घेर लेंगे। आप एग्जाम में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे घेर सकते हो। मतलब जो बड़ा रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी बड़ा रहेगा, ठीक है, उसी को क्या करेंगे हम लोग ऐसे घेर देंगे। अब सुनिए क्या होता है, ये जो घेरा गया दोस्तों, इसको मानते हैं हम लोग F1, ठीक है, क्या मानते हैं, फ्रीक्वेंसी 1। तो फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसके पहले क्या होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी 0, और इसका फ्रीक्वेंसी 2, बस हो गया, 0 1 2। आपको ये सजा लेना है, याद रखिएगा बहुलक में जिसका लक बहुत बार आया है वही बहुलक है। और देखिए 7 बहुत बार आया है, ठीक है, 7 जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल कर जाएगा। ये पूरा हम लोग रॉ को ले लेंगे, इस रॉ को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे घेर देंगे एग्जाम में, ठीक है। आप लोग ब्लैक पेन से घेर दीजिएगा। अब क्या है, देख रहे हैं हम लोग, F1 हमारा आया है 1, F1 हमारा आया है 7, तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, F2 हो जाएगा नीचे वाला, 0 1 2, बस बन गया। आपको क्या बोला है कि बहुलक निकाले। देखो बहुलक निकाले फॉर्मूला, बहुलक को ऐसे तो जेड बोलते हैं हम लोग, बहुलक निकालने का फॉर्मूला दोस्तों समझिएगा, बहुलक को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड, ठीक है। अब सुनिए, हम लोग का यहाँ फॉर्मूला क्या है, L, फिर होता है F1 माइनस F0, ठीक है, फिर होता है बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H दोस्तों। बस आपका यही फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, और एग्जाम में आप टॉप कर सकते हो इस क्वेश्चन को बना करके, और भारी मार्क्स उठा सकते हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या आता है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, और 5 मार्क्स आपके हाथ से छूटे ना दोस्तों, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ इसको, समझिए। एल क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी कवर किया है सबसे फर्स्ट वाला, वही वाला होता है एल मतलब देख रहे हैं ये लोवेस्ट टर्म, ये हो गया एल, ठीक है। तो हम लोगों ने एल क्या लिखा, 40, ठीक है, प्लस F1 क्या है दोस्तों, देख रहे हैं F1 क्या है 7, माइनस F0 क्या है, जस्ट ऊपर वाला 3 घटा देंगे, ब्रैकेट को बंद करके 2F1 कितना है, फिर वही 7, माइनस F0 कितना है, F0 हमारा 3 है, और माइनस F2 कितना है दोस्तों, 6 है, ठीक है। अच्छा H2 क्या होता है, 40 और 55 के बीच में कितना का फर्क है, देखो घटा दो, 55 से 40 घटा दो, कितना का फर्क है, 15 का। तो हम लोगों ने यहाँ पे H को 15 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना है क्या कि 40 प्लस 7 से गया 3, बचेगा 4, बटा क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 माइनस 9, ठीक है। ये आ गया इसका नीचे का पूरा कैलकुलेशन, और क्या हो गया इंटू 15। तो हम लोग एक स्टेप और पढ़ेंगे दोस्तों, 40 यहाँ पे हो गया, प्लस 4 ऊपर था, और यहाँ पे 14 से जाएगा 9, तो 9 से ये बच गया 5 गुना 15। देखिए ये मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या होता है, हम लोग न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं, तो 5 दिया 15 कट गया, तो 40 यहाँ रह गया, प्लस 4 दिया कितना हो गया 12, और देखो लास्ट का हमारा फाइनल आंसर कितना गया, 40 प्लस 12 तो हो गया 52। हमारा यही क्या है, बहुलक का आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। आप लोग समझ में नहीं आया है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को फिर से बैक कीजिए और बढ़िया से देखिए क्या इसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अगर आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो माध्य माध्यक बहुलक आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक रहेगा, एक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आप है सो यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका बहुलक का कहानी क्या है, बहुत बार जिसका लक है। कहने का मतलब आप यहाँ से कंफ्यूज करोगे 6 6 6, तो ये नहीं होगा, जो सबसे बड़ा होता है ना इसका लक, वही होता है क्या, बहुलक, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज निकाल लिए दोस्तों। देख रहे हैं ये फॉर्मूला था, बाकी हम लोगों ने पुट कर दिया, और कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन है। अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं बेसिक तरीके से तो सॉल्व करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग इसको उतार ले।